Hi friends, welcome back to my channel वेब स्काई डिजिटल मार्केटिंग। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। आपको कैंपेन में, एयरलाइन के कैंपेन में पैसे कैसे बचाने हैं। आपने पैसे आपको बचाने या स्पेंड कर रहे हो, बेबी कैंपेन है, नया नया आपने बनाया है, तो उसमें पैसे कैसे स्टार्टिंग में ही आपको सेव कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि बेबी कैंपेन में 10,000 लगाया और गूगल बॉट के हाथ में आपने 10,000 रुपये छोड़ दिए, अब वो अपने हिसाब से यूज करेगा, वो सारे के सारे पैसे आपके ऑन द स्पॉट निकाल लेगा। तो इसलिए क्या करना है, आज की आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेव कैसे करने हैं आपको अपने पैसे। कभी भी जैसे आप बेबी कैंपेन बनाते हैं तो मेक श्योर करना है आपको कि नेगेटिव लिस्ट ज़रूर बना लेना है। नेगेटिव लिस्ट यानी कि जब हम बोलते हैं कि जंक कॉल आ रही है या कस्टमर केयर कॉल्स आ रही हैं जिस पे आपका बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, क्लिक्स जा रहे हैं और बिल्कुल भी कॉल्स नहीं आ रही है, तो ये भी होता है। ये कब कब होता है? जब क्लिक्स आते हैं, कॉल्स नहीं आते हैं, जब आपकी कीवर्ड आपने सही से पिक नहीं करे होते। आपको कीवर्ड रिसर्च मैं आपको आज बताऊंगी आज के टॉपिक में, और नेगेटिव लिस्ट के कुछ कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी आपको कैसे बिल्ड करनी है। सो डैट अगर कीवर्ड हमने सही से सिलेक्ट किए हैं और नेगेटिव लिस्ट बिल्ड है तो हम काफ़ी हद तक वी कैन गेट रिड ऑफ जंक कॉल्स, हम काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल या फिल्टर आउट पा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं अपनी नेगेटिव लिस्ट का कुछ एग्जाम्पल। नेगेटिव लिस्ट देखिए बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं हुआ और आपने सभी के सभी कीवर्ड्स अपने ब्रॉड मैच में यूज़ किए, तो इतना ध्यान रखना ब्रॉड मैच में यूज़ करते ही सारा पैसा निकल जाएगा। और इनिशियली आपको ब्रॉड मैच में ही आपको रखने चाहिए कीवर्ड्स, क्योंकि क्या है कि हमारा जो अकाउंट है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है पहले 7 दिन। लर्निंग मोड में आपका रहता है कैंपेन, तो 7 दिन वो जज करता है कि आपका टॉपिक किस पर है। उसके बाद वो बॉल ऑफ डाटा बनाता है अपने अकाउंट में कि अच्छा ये है, आपको डेल्टा पे काम करना है, आपको यूनाइटेड पे काम करना है। तो ये अब कलेक्ट करता है कीवर्ड्स। कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ सर्चेस। सर्चेस कौन से? जो कस्टमर टाइप करता है जब वो गूगल पर आता है तो। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए अभी अगर स्क्रीन पे देखें तो ये नेगेटिव लिस्ट की कुछ एग्जांपल है। जैसे अगर किसी को कार रेंटल चाहिए तो ठीक है, वरना आप इसको नेगेटिव लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपना एडम वकेशंस का नाम है। ठीक है, एडवांस्ड हो गया, एयरलिंगस हो गया, एरो हो गया। ठीक है, एरोलिनियास। किनों को, कई जनों को स्पेनिश की कॉल्स नहीं चाहिए क्योंकि उनको स्पेनिश नहीं आती बोलनी, तो इसलिए वो एयरलाइंस का एरोलिनियस डाल दिया नेगेटिव लिस्ट में। एरोप्लेन हो गया। ठीक है, ये सारे, अगोडा हो गया। ठीक है, तो ये सारी एजेंसीज आप नेगेटिव लिस्ट में डाल सकते हैं, ताकि क्या होगा, ताकि यू कैन गेट रीड ऑफ ऑल दोज जंक कॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेगेटिव लिस्ट में। ठीक है, तो एयर कनाडा, अगर आपको एयर कनाडा की कॉल्स नहीं चाहिए, एयर कनाडा डाल सकते हैं। ठीक है, एयर माइल्स हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड हो गया, टर्मिनल हो गया। उसके बाद आपका बैगेज हो गया, सीट असाइनमेंट हो गया। तो आप ये नेगेटिव लिस्ट में स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं जब आप कैंपेन की लॉन्चिंग करते हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नेगेटिव लिस्ट के अलावा आपको कैसे पैसे अपने बचाने चाहिए। ठीक है, पैसे बचाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव लिस्ट अच्छी बनी होनी चाहिए, प्लस आपको गूगल के हाथ में सारी चीज़ें नहीं देनी है। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी आप स्टार्टिंग में ऑप्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी लगाने के बाद आपका पहले 7 दिन लर्निंग मोड में रहेगा।
लर्निंग मोड में रहेगा मतलब आप उसको अथॉरिटी दे रहे हैं कि 7 दिन तक डाटा गैदर करो, और उसके बाद जब मैं डाटा गैदर कर लेता हूँ उसके बाद मैं अपनी कन्वर्जन फेंकनी शुरू करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे बोला जाता है कि ब्रॉड मैच यूज करने चाहिए। कभी भी स्टार्टिंग कैंपेन का फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच से गाइस कभी मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कैंपेन उठेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। उठेगा नहीं तो क्लिक्स कम आएंगे, परफॉर्मेंस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी आजकल लोगों में पेशेंस है नहीं। तो ब्रॉड मैच लगाइए विद ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। उसके बाद लेटर ऑन जाकर 14 से 15 दिन बाद आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज है पैसा बचाने की है वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, कस्टमर ने क्लिक करा, वो लोड होता रहा आपकी वेबसाइट, तो क्या होगा, क्लिक्स चला गया, पैसा बर्न हो गया और आपको कॉल नहीं आई। ठीक है, ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है कीवर्ड सिलेक्शन। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको मतलब कॉल्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो अपने कीवर्ड रिसर्च बहुत ध्यान से करनी है। अब जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ। अब जैसे यहाँ पर हमने कीवर्ड प्लानर खोला। ठीक है, कीवर्ड प्लानर में यहाँ पर अपना इंडिया की जगह यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेटस देखेंगे, डेल्टा रिजर्वेशंस। ठीक है, कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करने हैं आपको अपने कैंपेन के लिए। यहाँ पर देखिए एवरेज मंथली सर्चिस ज्यादा आपको दिखना। अगर आप हाई कंपटीशन लेवल कीवर्ड्स देखते हैं तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, बर्न होगा, पैसा नहीं बचा पाएंगे। लो कंपटीशन कीवर्ड देखिए, और इसी के साथ दूसरी चीज आपको आखिरी चीज ये देखनी है कि उसके एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं। 40,000, 10,000 ऐसे कीवर्ड्स बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने हैं गाइज आपने। जो 1,000 है, 500 है, 10, 20, ये इस अमाउंट में आपका कीवर्ड रिसर्च आपको सिलेक्ट नहीं करने, क्योंकि लो इम्प्रेशंस अगर रहेंगे उन कीवर्ड्स पर तो आपको क्या है, गूगल खुद ही बता देगा कि हम आपको कॉल्स नहीं देंगे भाई इस कीवर्ड्स पे, क्योंकि लो इम्प्रेशंस है। तो एवरेज मंथली सर्चेस ज्यादा होंगे तो ही आपकी कॉल्स गिरेंगी, और अगर हाई कंपटीशन आपने सिलेक्ट कर लिया तो पैसा बर्न होगा। मेक श्योर लो कंपटीशन के साथ हाई एवरेज मंथली सर्चेज हो। इस तरह से हम अपने कैंपेन के पैसों को इनिशियल बेस पे बचा सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी अफोर्ड ज्यादा बजट नहीं कर सकती। लो बजट कैंपेन जिनके हैं वो इसी तरह से ट्रिक्स यूज करके आपको बचा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेजेस एंड कैंपेन्स। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आप अपना कैंपेन सेटअप करवाना चाहते हैं मुझसे, या फिर सीखना चाहते हैं कि कैसे ये सब होता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस डीप लेवल पे शेयर करूंगी। जो जो मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं कि लाइफ में वो आपको ना आए, और यू कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो हर एक चीज में सस्पेंशन से लेके हर एक छोटी से छोटी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है कैंपेन लेवल सेट करने के लिए और साथ ही साथ उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो मैं आपको शेयर करूंगी अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, सो डैट वी कैन डिस्कस इट ओवर द कॉल एंड कॉन्वर्सेशन कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वी कैन फर्दर मेक इट आउट। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।